ईसीएल के श्रीपुर एरिया अंतर्गत निंघा स्टाफ क्लब के निकट एक ईसीएल द्वारा निर्मित बस स्टैंड को तोड़कर नगर निगम के द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा था। इस घटना की जानकारी मिलते ही ईसीएल के श्रीपुर एरिया अधिकारियों के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार उस जगह पर ईसीएल द्वारा बहुत सालों पहले स्कूल के बच्चों के लिए एक बस स्टैंड निर्माण किया गया था, लेकिन ईसीएल द्वारा रख रखाव अभाव से उस जगह पर स्कूल के बच्चों को रोकना बंद कर दिया गया था। इस घटना को लेकर इलाके में कहतूल का विषय बन गया। वहीं ईसीएल श्रीपुर एरिया सुरक्षा अधिकारी उमेश भगत और आशुतोष शर्मा ने घटना स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का पेपर मांगा, लेकिन किसी के पास कोई कागज नहीं मिलने पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस घटना की सूचना पाकर 10 नंबर वार्ड के पार्षद उषा पासवान के प्रतिनिधि भोला पासवान ने मौके पर पहुंचकर इस घटना का विरोध किया और उन्होंने कहा कि निंघा बाजार पूरा ईसीएल की जमीन है, लेकिन हम लोग इलाके में विकास का कार्य कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए निंघा स्टाफ के निकट ईसीएल के द्वारा एक निर्मित बस स्टैंड थी, लेकिन ईसीएल द्वारा रख रखाव के कारण पूरा भवन जर्जर हालत हो गई थी। इस जगह से स्कूल के बच्चे बस पकड़ते थे, लेकिन रख रखाव के कारण इस जगह लोग पेशाब करते थे और गंदा फेंकते थे। और उन्होंने कहा कि निंघा बाजार इलाके में जहां एक बैंक से लेकर सब्जी मछली बाजार और बहुत सारे दुकान है, लेकिन एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए आसनसोल नगर निगम से राशि आवंटन कर एक सुंदर बस स्टैंड और शौचालय निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन ईसीएल द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिससे इस विकास का काम रुक गया। हम लोग ईसीएल अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि विकास के कार्य को करने दिया जाए, नहीं तो ईसीएल द्वारा बस स्टैंड और शौचालय का निर्माण किया जाए। जामुड़िया से संवाददाता भोलेनाथ सिंह की रिपोर्ट। कॉर्पोरेशन का फंड अलॉटमेंट हुआ था, बहुत दिनों से यहाँ पर ओपन पेशाब कर रहा है, ओपन पैखाना कर दे रहा रात में, औरत लोग आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। इस वजह से हमने कॉर्पोरेशन की तरफ से एक फंड अलॉट करवाए थे बच्चा लोग का बस स्टैंड और शौचालय के नाम पर। हमने जेएम साहब से हम लोग का बात हुआ था, जेएम साहब बोला था अगर कोई अच्छा काम कीजिएगा हम लोग हमेशा आप लोग का साथ में। हमने बोला था सर अगर आप कीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग पैसा ला करके बनाएंगे, इसको अच्छा नहीं लग रहा हम लोग। जेएम साहब बोले कि अभी हम लोग के पास फंड नहीं है, अभी हम लोग कुछ भी काम छोटा मोटा भी काम हम लोग नहीं करा पाएंगे। तो हमने जेएम साहब से बोला कि मेरा पास फंड आ रहा है तो क्या हम उसमें काम करें। तो बोला क्या कीजिएगा, हम बोला एक शौचालय बनाएंगे और बच्चा लोग का जो खड़ा होता है बच्चा लोग का बस स्टैंड बनाएंगे टाइल्स मार्बल दे करके। जिस जर्जर अवस्था में वो बस स्टैंड अभी है, अगर उसको हम लोग वहाँ से ध्वस्त करके नया सिरे से नहीं बनाएंगे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारा बच्चा उसकी जान जा सकती है। इसके जिम्मेवार कौन होगा। जेहेतु हम लोग इसको हमने इससे उद्योग लिया इसलिए कि देखे परिस्थिति ठीक नहीं है। ईसीएल बोल रहा मेरा पास फंड नहीं है, हम बना नहीं सकते हैं। तो हमने उनसे बात किया, भरवली मेरा साथ बात हुआ उनका, उन्होंने बोला हमको कि ठीक है आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से हम लोग उसका काम को शुरू करवाए थे, फंड आया हुआ है। अगर इसके बीच में किसी भाई को तकलीफ हो रहा है कि यहाँ पर काम ना हो, जेएम साहब को कोई फ़ोन करके उनसे कंप्लेन कर रहा है कि ये सही नहीं है, ये है लूट मचा रहा है। मेरा तो कहना है कि अगर आपको लग रहा है मेरा जो फंड है उस फंड को आप देख लीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेशन का फंड अगर आपका जिस नाम पे होगा वही काम को आपको करना होगा, अदर्स काम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस यही नॉलेज हम देना चाहते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर लेडीज़ लोग आती जाती है, रोड पर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। मेरा पास कई सारे फ़ोटो है, कई सारे वीडियो भी है जो हमने बहुत सारा आदमी हमको भेजा है। इसको हम अगर चाहेंगे तो हम लोग जेएम साहब के पास देंगे, हम लोग लिखित में हम लोग पूरा मास पिटिशन करेंगे जेएम साहब को कि ऐसा क्यों। ये ज़मीन किसका है? तो ज़मीन ईसीएल का। तो क्या कोई परमिशन दिया है ईसीएल? नहीं, ईसीएल तो परमिशन दे नहीं सकता है। ईसीएल का तो परमिशन मतलब सरकारी तौर पर किसी को दे नहीं जा सकता है। तो आप लोग किस हिसाब से उनसे इस विषय में बात किए थे? ये तो सामाजिक काम था, समाज के हित के लिए काम हो रहा था। उनका भी ये जो पूरा ईसीएल एरिया है इसमें उनका संख्या में बहुत सारे मतलब लेबर भी उनका रहते हैं। अब मान लीजिए किसी घर में अगर 10-20 तो गैस आ जाए, अगर निगाह में अगर कोई अच्छा कोई सामाजिक काम हो तो उसको बाथरूम और पेशाब करने के लिए लैट्रिन करने के लिए सोचना पड़ेगा। इस वजह से इसी सोच को लेकर के। क्या ये बाजार इलाका है? हाँ, ये पूरा बाजार इलाका है। यहाँ पर बहुत सारा इतना बाजार है जिसको नहीं कम से कम तो 10 से लेकर 15,000 का सब समय का यहाँ पर बहुत संख्या जमायत रहता है हमेशा। आपका परिचय? मैं भोला पासवान, मेरी वाइफ है उषा पासवान।